Hello students, welcome to Mid Benches classes. Students, so yesterday we completed practice set 1.1. Today we are going to see basic proportionality theorem. It is a very important theorem. Students, पढ़ना है इसको अच्छे से, चांसेस बहुत रहते हैं पेपर में आने के. तो अब क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या है? इफ़ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, सो समझो एक ट्रायंगल दिया है आपको. दैट ट्रायंगल नेम इज ABC. ठीक है. देन हमें क्या बोला? इफ़ अ लाइन पैरेलल टू द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द रिमेनिंग साइड इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट. तो समझो ये लाइन जो L है, ये लाइन L जो है ये पैरेलल है BC को, और ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है अलग अलग दो पॉइंट पर. तो वो पॉइंट का नाम दिया है हमने P एंड Q. डिवाइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द लाइन डिवाइड द साइड्स इन द सेम प्रोपोर्शन. तो ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है? ये साइड को सेम प्रपोर्शन में डिवाइड कर. दैट मीन्स AP अपॉन PB विल बी इक्वल टू AQ अपॉन QC. हमें ये प्रूव करना है. तो समझ में आया? ये आपका स्टेटमेंट है. तो व्हाट इज गिवन? इन ट्रायंगल ABC लाइन L इज पैरेलल टू लाइन BC. ठीक है. कौन सा लाइन पैरेलल है BC को? लाइन L. एंड लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC. कौन से पॉइंट पर? इन पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली. ठीक है. अब आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रूव AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. ये हमें प्रूव करना है. अब ये आपको गिवन और प्रूफ समझ में आया. अब वो प्रूव करने के लिए वी हैव टू डू कंस्ट्रक्शन. अब कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे? वी आर गोइंग टू जॉइन Q एंड B एंड P एंड C. ठीक है. हमने ये ज्वाइन कर लिया. तो ड्रॉ सेगमेंट PC एंड सेगमेंट BQ. ठीक है. नाउ प्रूफ स्टार्ट करते हैं. वेरी इजी थियरम. लेट ध्यान दो बस. नाउ ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQB. अब हम क्या देख रहे हैं? APQ ट्रायंगल एंड PQB ट्रायंगल. ठीक है. अगर आप APQ एंड PQB देखें, उनकी जो हाइट है, दोनों की हाइट क्या है? दे हैव इक्वल हाइट्स. तो इक्वल हाइट्स, तो इसका एरिया किसके प्रोपोर्शन में आएगा? बेसिस को. ना बेसिस क्या है? AP अपॉन PB. इनकी हाइट क्या है? PQ. ठीक है. इतना पार्ट क्लियर. हैव इक्वल हाइट्स, so therefore area of triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to AP upon PB. इसको आप 1 दे देंगे और ये आएगा एरियाज प्रोपोर्शनल टू द बेस, टू बेसिस. ठीक है. इतना पार्ट क्लियर. अब हम लेंगे ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC. ठीक है. अगेन ट्रायंगल APQ और PQC का जो है हाइट सेम है, तो इनके भी एरियाज किसको प्रोपोर्शन में आएंगे? बेसिस को. एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. इसको आप सेकेंड दे दोगे. अगेन यहाँ रीज़न आएगा एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस. ठीक है. अब PQB एंड PQC अगर लेते हैं, उनका कॉमन बेस क्या है? PQ है. तो सेगमेंट PQB एंड PQC का कॉमन बेस क्या है? PQ इज कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB एंड ट्रायंगल PQC. सेगमेंट PQB आपको क्या बोला है? पैरेलल है सेगमेंट BC को. अगर PQ एंड पैरेलल है BC को और बेसिस सेम है, तो इनकी हाइट भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी.
Hence, triangle PQB and triangle PQC have equal heights. ठीक है. So area of triangle PQB equal area of triangle PQC. इसको आप थर्ड दे दोगे. इतना क्लियर है. अब अगर आप 1 2 3 देखो, 1 2 3 में हमने बोला APQ अपॉन PQB किसको इक्वल है? AP अपॉन PB को. नाउ APQ अपॉन PQC इज इक्वल टू AQ अपॉन QC को. सो और हमने यहाँ बताया PQB अपॉन PQC ये दोनों एक दूसरे को इक्वल है. दैट मीन्स ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC. यहाँ रीज़न आएगा फ्रॉम 1 2 एंड 3. ठीक है. तो उस हिसाब से जो हमारे साइड के रेशियो है दैट इज़ AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC फ्रॉम 1 एंड 2. आया समझ में? क्या किया हमने एक बार वापस से देख लीजिए. हाँ, हमारे पास ABC ट्रायंगल था, उसमें लाइन L पैरेलल है BC को और जो लाइन L है AB और AC को P एंड Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है. सॉरी, हमने गिवन में वो सब लिख दिया. उसके बाद हमें बताया कि टू प्रूव AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC. हम कंस्ट्रक्शन ड्रॉ किया, हमने PC एंड BQ को ड्रॉ कर लिया. अगर आप APQ एंड PQ भी देखें तो इनकी हाइट सेम है, तो इनके एरियाज किसके आए? प्रोपोर्शन में बेसिस के, दैट इज़ AP अपॉन PB. वैसे ही हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ लिया एंड PQC लिया. अगेन यहाँ हाइट कॉमन था तो एरियाज किसके प्रोपोर्शन में हो गए? बेसिस, दैट इज़ AQ अपॉन QC. इतना पार्ट क्लियर. अगर आप अभी PQB ले रहे हो और PQC ले रहे हो, इनकी कॉमन बेस क्या है? PQ. और आपको पता है कि ये दो पैरेलल लाइन के बीच में है, तो अगर वो है तो हाइट भी सेम हो गया. दैट मीन्स PQB किसको इक्वल हो गया? PQC को इक्वल हो गया. इसको थर्ड दे दिया. अगर PQB PQC को इक्वल है और पहले में बताया हमने APQ इक्वल टू PQB, तो एंड APQ इक्वल टू PQC, तो दैट मीन्स ये दोनों जो रेशियोज है ये एरियाज़ के वो भी एक दूसरे को इक्वल होंगे. अगर ये इक्वल है तो इनके जो साइड्स है रेशियो में वो भी क्या होंगे? इक्वल. दैट इज़ गिवन AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC. ठीक है. इतना पार्ट क्लियर. कन्वर्स में आपको एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ इतना है, देख लीजिए. कन्वर्स ऑफ बेसिक. अब वहाँ आपको क्या बताया था? रेशियो बताना है. अब यहाँ रेशियो इक्वल दिया तो आपको बताना है कि साइड क्या है? पैरेलल है. इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो अगर लाइन का जो रेशियो है, साइड के रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल है सेम रेशियो, तो आपको बताना है कि वो लाइन पैरेलल है. तो क्या बोला? इन फिगर 1.18 पीछे दिया है, लाइन L जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है. लाइन L जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है AB और AC को P एंड Q पॉइंट पर. ठीक है. हाँ, पॉइंट P एंड Q रेस्पेक्टिवली एंड AP अपॉन PB इक्वल टू AQ. हेंस लाइन L क्या है? पैरेलल है सेगमेंट BC को. सिर्फ आपको ये याद रखना है ये स्टेटमेंट. अगर एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द सेम रेशियो देन द साइड इज व्हाट? पैरेलल टू द थर्ड साइड. दिस यू हैव टू रिमेंबर. अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर. ठीक है. एंगल बाइसेक्टर का थियरम लेंगे आज. या एंगल बाइसेक्टर. Property of an angle bisector of a triangle. So theorem क्या है? The bisector, see these theorems are very important. On this basis only your further exercise are there. तो आपको ये समझना बहुत important है. The bisector of an angle of a triangle
divides the side opposite to the angle in the ratio of the remaining sides. So आपको डायग्राम क्या दिया है, आपके पास ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट। अब ये जो बाइसेक्टर है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को एट पॉइंट ई। हाँ ठीक है, ये बाइसेक्टर है। तो गिवन लिखेंगे हम, इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी intersects segment AB in the point E. ठीक है, now what you have to prove? You have to prove AE upon EB क्या आएगा, AE upon EB is equal to CA upon CB। ये आपको प्रूव करना है। अब कंस्ट्रक्शन क्या है वो देख लो। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई। ठीक है, अब ये सी ई लाइन है, इसको आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है लाइक दिस वे, थोड़ा आड़ा टेढ़ा ध्यान दे देना। एंड उसको हमें क्या करना है, बी पॉइंट तक ज्वाइन करना है। एक्सटेंड ए सी सो एट इंटरसेक्ट। अब ए सी को एक्सटेंड करोगे कि वो इंटरसेक्ट कर जाए इसको इस तरीके से, और वो पॉइंट क्या होगा, डी। ठीक है, और ये साइड्स क्या है, बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट है। इतना पार्ट क्लियर। तो हम लिख लेते कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी ई पासिंग थ्रू द पॉइंट बी। एक्सटेंड ए सी so as to intersect it at point D। ठीक है, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। रे सी ई पैरेलल टू रे बी डी। ठीक है, सी ई पैरेलल टू बी डी एंड ए डी इज अ ट्रांसवर्सल, तो उस हिसाब से एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल सी डी बी। किसको इक्वल है, सी डी बी को, सॉरी सी बी डी को। शिट यार, एंगल सी डी बी। अब क्या बताया हमने, ये एंगल इसको इक्वल है, तो एक के नीचे एक एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दो पैरेलल लाइन होगा और उसके नीचे एक के नीचे एक एंगल, तो वो एंगल क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आप इसको 1 दे दीजिए। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर। नाउ वो दोनों लाइन लेना है और बी सी ट्रांसवर्सल लेना है। नाउ टेकिंग बी सी एज ट्रांसवर्सल, एंगल ई सी बी, ये एंगल किसको इक्वल होगा, सी बी डी को, इक्वल टू एंगल सी बी डी। क्या आ गया, ये अल्टरनेट एंगल। इसको आप 2 दे दीजिए। इतना क्लियर है। अब बट एंगल ए सी ई किसको इक्वल है, इक्वल टू एंगल ई सी बी। वाई इट इज़ इक्वल, गिवन ना, क्योंकि सी ई जो है वो उसका बाइसेक्टर है। अगर बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, दिख ही रहा है आपको, गिवन। इसको आप 3 दे दो। सो अगर आप 1 2 3 को कंबाइन करें, ए सी ई सी बी डी को कर इक्वल है, ई सी बी सी बी डी को इक्वल है, और ए सी ई सी बी को, दैट मीन्स
CDB और ECB भी इक्वल हो जाएंगे, तो देयरफॉर एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल CBD। क्या रीज़न आएगा? फ्रॉम 1, 2 एंड 3। इतना पार्ट क्लियर? नाउ इन ट्रायंगल CBD साइड CB कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD। अब ये ट्रायंगल CBD में हमने ये बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया, अगर ये बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट टू CD और किसको इक्वल होगा? CB को, तो यहाँ रीज़न आएगा साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। ठीक है, देयरफॉर CB इज इक्वल टू CD। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ABD सेगमेंट EC पैरेलल टू सेगमेंट BD। ठीक है, वो तो कंस्ट्रक्शन से ही हो गया था। देयरफॉर पैरेलल लाइन का हमने पढ़ा था ना, क्या होगा? AE अपॉन EB, AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CD। रीज़न आएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम। इसको आप 5 दे दो। ठीक है, ये आपका 4th हो गया है। सो देयरफॉर AE अपॉन EB इज इक्वल टू AC अपॉन CB। अब CD के बदले हमने क्या लिख दिया? CB, क्योंकि ऑलरेडी बोला ना CB इक्वल टू CD, तो CD के बदले हम CB लिखेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ आएगा फ्रॉम 4 एंड 5। सो इस तरीके से आपका क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्ट थ्योरम भी प्रूव हो गया। होप आपको ये 2 थ्योरम क्लियर समझ में आया हो। कल हम एक थ्योरम है जो ट्रांसवर्सल थ्योरम वो करके सॉल्व एग्जाम्पल्स कल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, सो टिल देन प्लीज़ स्टडी हार्ड, ये दोनों थ्योरम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।